Java by Prashant. Hello guys, my name is Prashant Patil. So जो भी न्यू स्टूडेंट जावा पढ़ना चाहता है उसके लिए ये बेसिक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं बिलो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। हाउ टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट एंड पैकेज स्ट्रक्चर इन इक्लिप्स, हाउ टू राइट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो चलो फिर हम देखते हैं। सो मैंने इक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ। तो जावा का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने क्लिक किया फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट, नाम दे रहा हूँ जावा बाय प्रशांत, फिनिश। देन एक्सपांड करना है, एसआरसी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एन एक की है शॉर्टकट की, पैकेज और क्लास बनाने के लिए पैकेज सिलेक्ट किया, नाम दिया पैकेज को डिस्प्ले, फिनिश किया, कंट्रोल एन, फिर से क्लास बनाने के लिए की हिट यूज की, क्लास बनाया, नाम दिया प्रिंट। ओके, ये सिलेक्ट किया बिकॉज मुझे स्टेटमेंट चाहिए, फिनिश। और अभी हमने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं, पैकेज कैसे बनता है, क्लास किस तरह से बनता है हमने पढ़ा। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है, इसलिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे प्रशांत प्रिंट करना है। तो मेरा कोड हो चुका है। दिस इज अ क्लास नेम, क्लास इज अ कीवर्ड, सो क्लास नेम कुछ भी आप दे सकते हैं। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर, और यहाँ पे भी एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, मीनिंग जिस भी मेथड के साथ एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, उस मेथड को हम करंट क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास से भी एक्सेस कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड, जिस भी मेथड के साथ स्टैटिक लिखा हुआ होता है उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा क्लास का यूज करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेन बेनिफिट ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। वाइड, बिकॉज ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने वाइड लिखा है। सपोज ये मेथड कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर देंगे। सपोज ये मेथड रिटर्न करती है डबल, देन रिटर्न टाइप होगा डबल, तो वो रिटर्न टाइप के हिसाब से यहाँ हम देते हैं। तो यहाँ अभी कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है, इसलिए हमने वाइड रिटर्न टाइप दिया है। main is a startup method, JVM is directly called to the main method. Okay, and this is a parameter, this is a argument parameter. इसका यूज होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट से इनपुट पिक करना और उसके बेस ऑन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा है system डॉट आउट डॉट println। system is a class, out is the object of that class, and println is a method. So this is a syntax है प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे मैं फाइनली रन कर रहा हूँ, फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है प्रशांत। सो इस तरह से सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम वर्क होता है। तो हम उसके बाद देखने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ ऑल कीवर्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड and command line argument. So class is a keyword, public is access modifier, and you can use with this keyword with any method. Then उस मेथड को हम करंट क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, सो वी डिक्लेयर एनी मेथड एज अ स्टैटिक, सो उस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। Void means is a return type of that method. It means doesn't return any value. Then you can use the void. Main represent the starting point of the program. After that, Java life cycle. Java life cycle बहुत important होती है। तो इस लाइफ साइकिल में दो इट्स डिवाइड होती है टू मेन फेजेस में। फर्स्ट फेज होती है कंपाइलेशन टाइम, सेकंड फेज होती है रन टाइम। सो कंपाइलेशन फेज में सिंपल डॉट जावा फाइल जब कंपाइल होती है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे डॉट क्लास फाइल में, मीन्स डॉट जावा फाइल
कंपाइल करके होता है डॉट क्लास फाइल. So this is compilation phase. In second phase में this is a second phase means what runtime phase. So class loader क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को लोड कराता है. So उसका काम लोड कराने का होता है. यहाँ पे बाइट कोड वेरीफायर होता है, उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर जस्ट वेरीफाई करता है ऑल कोड फ्रैगमेंट्स, चेक करता है कुछ एक्सेस राइट वायलेट मींस ब्रेक हुआ है, कुछ सिंटैक्स ऑल दिस थिंग्स बाइट कोड वेरीफायर चेक करता है. इंटरप्रेटर फाइनली बाइट कोड स्ट्रीम देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन मींस ऑल सक्सेसफुल होता है. तो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. सो कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में ऐड कीजिए. तो थैंक यू वेरी मच गाइज.